इमरान खान साहब के लिए खतरे की घंटी बज गई है और उनका दोबारा वजीर आजम बनने का ख्वाब चकना चूर हो गया है। वो कैसे, आखिर हुआ क्या है? इस हवाले से आपको विलाप बताते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। देखें, हुकूमत ने जो कौमी असम्बली और सेनेट से ये बिल मंजूर करवा लिया है और आर्मी चीफ साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें 3 साल से बढ़ा के 5 साल तक की तोसी कर दी गई है। और अब ये कानून बना दिया गया है, यानी आइंदा आने वाले जो भी चीफ होंगे उनकी जो टेन्योर होगा वो 5 साल का ही होगा। इसके अलावा जो नेवल चीफ हैं और एयरफोर्स चीफ हैं, तो उनकी भी मुद्दत मुलाजमत एज अ चीफ 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। और हुकूमत का ये कहना है कि तसलसल चाहिए पॉलिसियों में, एक कंटिन्यूटी नहीं होती और इस वजह से जो भी प्लानिंग होती है, रिफॉर्म्स होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, उस पे सही तरीके से अमल दरामद नहीं होता। तो क्या इस बात में दम है या फिर हुकूमत की नीयत में खोट है? देखें, जो इन्होंने लॉजिक पेश की है उसमें तो दम है, क्योंकि जो हुकूमत होती है, हुकूमत के दरमियान में नए आर्मी चीफ आ जाते हैं और पास में यही देखा गया है कि आर्मी चीफ की अपनी भी सियासी नज़रियात और तरजीहात होते हैं। तो बाज़ औक़ात हुकूमतों को फ़ायदा होता है और बाज़ औक़ात हुकूमतों को इस बात का नुकसान भी होता है। तो जो आसिम मुनीर साहब हैं, वो नवंबर 2022 में उनकी तैनाती हुई थी और पीटीआई वाले बहुत ही खुश हो रहे थे कि 2025 में 3 साल मुकम्मल होंगे, इस दौरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएँगे और फिर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएँगे, क्योंकि आसिम मुनीर साहब नहीं होंगे और इस तब्दीली से जो है वो खान साहब को फ़ायदा होगा। लेकिन उनकी उम्मीदों पे ओस पड़ गई है, क्योंकि अब जो आर्मी चीफ साहब हैं, आसिम मुनीर साहब, वो नवंबर 2027 तक जो हैं, वो आर्मी चीफ रहेंगे। और अगर इमरान खान साहब मुफ़ाहिमत का रास्ता इख्तियार करते हैं और अगर जेल से वो बाहर भी आ जाते हैं, तो भी उनका वज़ीर आज़म बनना नामुमकिन लग रहा है। इसलिए कि उनकी आर्मी चीफ साहब से बनती नहीं है और जो इस बात का आगाज़ किया था, वो आर्मी चीफ ने नहीं किया था, बल्कि इमरान खान साहब की तरफ से हुआ था, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब थे और आसिम मुनीर साहब उस वक़्त डीजीआईएसआई थे और उन्होंने कुछ सबूत फ़राहम कर दिए थे। जो बुशरा बेगम हैं और जो उनकी सहेली की करप्शन के हवाले से खान साहब को वो बात बहुत ही नागवार गुज़री थी और उन्होंने उनका ट्रांसफ़र कर दिया था वहाँ से। डीजीआईएसआई के ओहदे से हटा दिया था और वो नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो आर्मी चीफ़ बने, लेकिन जब किस्मत में लिखा हो तो कोई क्या कर सकता है। तो आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ़ भी बन गए तमाम तर रुकावटों के बावजूद और फिर इमरान खान साहब ने लफ्ज़ी गोलाबारी का जो है, वो इंतहा कर दी। आगाज़ तो वो पहले ही कर चुके थे, लेकिन इसका उनको नुकसान हुआ कि 5 अगस्त 2023 को उनको जेल हो गई। वो जेल में हैं और ये नवंबर 2024 शुरू हो गया है और पीटीआई वाले ये सोच रहे थे कि बस अब जेल से रिहाई है और जेल से रिहा होते ही जो खान साहब हैं उनके लिए दोबारा वज़ीर आज़म बनने का रास्ता साफ़ हो जाएगा। हुकूमत जो है वो बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी अपनी नाक़िस पॉलिसियों की वजह से। लेकिन हुकूमत ने जो है वो लॉजिक तो दमदार पेश की है, लेकिन इसका मकसद जो है वो बज़ाहिर नज़र आता है कि पॉलिसियों का तसलसल, लेकिन असल में हुकूमत वही काम करती है जिसमें इनका फ़ायदा हो रहा हो। और इनका फ़ायदा है कि आर्मी चीफ साहब आर्मी चीफ बन के रहें, आसिम मुनीर साहब, तो इमरान खान के लिए वज़ीर आज़म बनना बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब एक ही सूरत है कि इमरान खान साहब को जीत हो सकती है, फ़तह नसीब हो सकती है और अक्सर होती आई है उनको, और वो है उनकी किस्मत। क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी बात जो है वो हतमी कहना जो है वो नामुमकिन होता है। पल में तोला पल में माशा होता है, हालात बदलते रहते हैं। हमने देखा पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब के हालात बदले, उरूज ज़वाल आया ज़रदारी साहब को, इधर नवाज़ शरीफ साहब कई बार जेल में गए। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि इमरान खान साहब के भी जो सितारे जो हैं वो चमक उठें और कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएँ कि वो जेल से रिहा भी हो जाएँ और वो बाहर भी आ जाएँ। वैसे भी हमने देखा है कि उन्होंने मुफ़ाहिमत का रास्ता अपना लिया है, काफ़ी दिनों से खामोश हैं, उस खामोशी की वजह से उनकी बहनें अलीमा खान, उज़्मा खान और बेगम बुशरा बेगम जेल से बाहर आ गए हैं और बज़ाहिर यही लगता है कि इमरान खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं, लेकिन हुकूमत चाहती है कि आसानियों के बजाय मुश्किलात पैदा हों। इसीलिए उन्होंने जो आर्मी एक्ट 1952 है, उसको पास करवा लिया है। इस हवाले से आपके क्या ख़यालात हैं? आप जो भी कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। शुक्रिया।